सुस्वागतम सुस्वागतम। आज 14 सितंबर हिंदी दिन। मैं सौभाटे सार आज हिंदी विभाग प्रमुख आज के इस हिंदी दिन समारोह में आप सभी को हिंदी दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। संस्थापक अध्यक्ष कैलाशवासी काका साहेब माणे जी आबा, इनके शुभाशीष तथा हमारे पाठशाला के अध्यक्ष माननीय श्री अमर सिंह माणे साहब जी, इनकी प्रेरणा तथा हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री शिंदे सर जी, इनका मार्गदर्शन, हमारी पाठशाला की पर्यवेक्षिका सौ जादव मैडम जी, हमारे पाठशाला के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी सहयोगी कर्मचारी, इनका तथा हिंदी विभाग के सभी सदस्य, इन सभी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम आपके सामने पेश होने जा रहा है। पाठशाला के सभी छात्र छात्राएं, उनके पालक, इनके सहयोग से आज का यह ऑनलाइन हिंदी दिन कार्यक्रम आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना यही मेरी जिज्ञासा है, यही मेरी जिज्ञासा है। तो आज का यह ऑनलाइन हिंदी दिन समारोह आपके सामने पेश होने जा रहा है। आपके सभी के सहयोग के कारण पेश है हिंदी दिन समारोह आपके। 14 सितंबर हिंदी दिन भारत की राष्ट्रभाषा का दिन भारतवर्ष में मनाया जाता है। मैं श्री पी.डी. शिंदे, प्रधानाध्यापक सरस्वती हाई स्कूल इचलकरंजी, हमारे स्कूल में भी यह सप्ताह दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। छात्र हर साल हिंदी सप्ताह की राह देखते हैं। इस सप्ताह में होने वाली प्रतियोगिता में बहुत सारे छात्र हिस्सा लेते हैं। इस में हिंदी समूहगान, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वक्तृत्व, हिंदी काव्य लेखन, हिंदी की छोटी छोटी नाटिकाएं जैसे कार्यक्रम छात्रों के सामने पेश करते हैं। इस साल कोरोना की महामारी की वजह से स्कूल बंद है, फिर भी छात्रों ने घर में रहते हुए भी काव्य लेखन इसमें हिस्सा लिया है और काव्य वाचन भी किया है। छात्रों के माता पिताओं ने भी सहयोग दिया है। यह ऑनलाइन प्रतियोगिता का सुंदर आयोजन हमारे स्कूल के हिंदी विभाग प्रमुख सौ एस.आर. भाटे मैडम जी ने किया है। साथ ही हिंदी शिक्षक श्री जितेंद्र कुलकर्णी सर, एस.एस. शिंदे मैडम, श्री हिरेमठ सर, इन्होंने भी सहयोग दिया है। अंत में मैं सभी छात्र और सभी को इस हिंदी दिन के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देता हूं और सभी को धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ईश्वरी परीट भाटे मैडम लिखित हिंदी गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए मेरी प्यारी सी हिंदी, भारत के माथे की बिंदी। ए मेरी प्यारी सी हिंदी, भारत के माथे की बिंदी। तूने एकता का सपना सजाया, सुनहरा इतिहास तूने बनाया। तूने एकता का सपना सजाया, सुनहरा इतिहास तूने बनाया। गुजराती, तमिलिया, सिंधी, भारत के माथे की बिंदी। गुजराती, तमिलिया, सिंधी, भारत के माथे की बिंदी।
नमस्ते, मेरा नाम है कुमारी आदित्य अशोक सुतार। मैं इयत्ता 8वीं में पढ़ती हूँ और मेरे इस एक पात्र नाटिका का नाम है मेरी प्यारी बहुरानी। धन्यवाद। राम 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 11 बज गए, अभी आने वाली होगी। राम 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 राम। अरे आपको एक बात बताऊं, आजकल की ये जो स्मार्ट बहुरानियां है ना, वो ना ही बिंदी लगाती है, ना ही सिंदूर लगाती है, ना ही साड़ रखती है। मॉडर्न जमाने की मॉडर्न बहुएं है ये। मार जरा राम 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 राम। अरे और एक बात, वो चलती है कैसी पता है? रुको मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। हाय मेरे घुटनों का दर्द, मैं तो भूल गई। मुझे तो अपने वो जवानी के दिन याद आ गए, बड़े ही सुहाने थे वो दिन। खैर जो भी हो, देखते हैं हमारी बहुरानी कब आती है। राम 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 राम। अरे मीना, आ गई तू? इतनी देर क्यों लगा दी मायके से आने के लिए? ससुराल आने का मन नहीं करता क्या? इतनी देर क्यों लगा दी? राम 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 राम। अरे इधर आ मीना, बैठ तो। हाँ, तुम्हारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है, जरा दिखाइयो तो जरा। ये मेरे बेटे राजू के लिए अच्छा तो है, लेकिन मेरा बेटा ऐसे वैसे कपड़े पहनता ही नहीं। अरे जरा मेरी कपड़े तो दिखा। बनारसी सिल्क है, अच्छी है, मगर तुझ पर ही रचेगी, मुझ पहनने अच्छी लगेगी। कल कीर्तन में भी शर्मा भाभी ने भी यही पहना था, अच्छा नहीं लग रहा था। चल छोड़, जरा तू अपने कपड़े दिखा। ओह 11 जोड़, दिखने में तो बड़े ही अच्छे हैं। तू एक काम कर, ये साड़ी मैं रख लेती हूँ, ये साड़ी तू रख ले। आज कीर्तन में मैं यही साड़ी पहन के जाऊंगी, सभी कीर्तन वालों में मैं ही अच्छी लगूंगी। हाँ, आज मैं यही साड़ी पहन के जाऊंगी। राम 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 राम। अरे मीना, इधर तो आ, जरा मेरा पल्लू ठीक कर। अब रही हूँ मैं अच्छी, अब जा। और एक घर का अच्छे से ख्याल रखना, कोई चोर आके हमारे घर की बर्बादी ना कर दे। राम 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 राम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शीतल पाटिल है। मैं 8वीं की कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का विषय है जवान। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तफ न रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तफ न रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़े में भरता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़े में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आगम जाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आगम जाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है।
अपने माँ के पैरों को छुए मुझे अरसा हो गया है। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया है। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ, मैं निर्दयी हूँ। मैंने अपने उजाड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। पहाड़ी बादिया मैदान सागर कोई सैलाब ना हो। पहाड़ी बादिया मैदान सागर कोई सैलाब ना हो। तिरंगा 3 रंगों से बने दिखता सुनहरा हो। जय जवान, जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम अनिरुद्ध अमोल जाधव है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अमृता अमोल जाधव है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिन की वजह से हम एक संवाद कर रहे हैं। हिंदी में एक संवाद कर रहे हैं। आप सबको हिंदी दिन की बधाई। नमस्ते सीमा। नमस्ते राम। तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तुम किधर जा रहे थे? मैं तो तुम्हारे ही घर आने वाला था। क्यों, क्या परेशानी है? कुछ नहीं, तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ तो। तुम्हें पता है 14 सितंबर तो क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। 14 सितंबर को ना हिंदी दिन है। हिंदी दिन मतलब क्या होता है और हिंदी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत देश में हर जगह पर हिंदी बोली जाती है। इस वजह से हमारे भारत देश को हिंदुस्तान ये भी नाम मिला है। और हिंदी का महत्व समझाने के लिए हम हिंदी दिन मनाते हैं। पर हमारे पाठशाला में हिंदी दिन क्यों मनाया जाता है क्या? तुम्हें पता नहीं? नहीं, क्योंकि इस साल में हमारे पाठशाला में नई आई हूँ। तो फिर मैं बताता हूँ, मेरी सुनो। हमारे पाठशाला में बहुत अच्छी तरह से हिंदी दिन मनाया जाता है। और मैं पिछले साल 5वीं कक्षा में था, तभी मैंने हमारे सारे शिक्षकों को बधाई कार्ड और हिंदी दिन की बहुत सारी बधाई दी थी। और हमारे पाठशाला में के अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी ने भी बहुत अच्छे बधाई कार्ड, अच्छे हिंदी दिन पर निबंध लिख कर लाए थे। और हिंदी दिन पर हमारे पाठशाला में मेहमान आते हैं। और इस वजह से हम हिंदी दिन पर एक स्पर्धा रखते हैं। ऐसे हम पाठशाला में हिंदी दिन मनाते हैं। इस साल लॉकडाउन होने की वजह से हम पाठशाला में हिंदी दिन नहीं मना पाएंगे। तो फिर हम घर पर ही हिंदी दिन मनाएंगे। तो फिर क्या करें? हाँ, हम सबको हिंदी दिन का बधाई देंगे और सबको बधाई कार्ड बनाकर देंगे। और जैसे हम पाठशाला में हिंदी दिन मनाया जाता है, वैसा ही हम घर में बनाते हैं। तो फिर इस साल हम धूमधाम से हिंदी दिन मनाएंगे। तो फिर चलो, धन्यवाद। नमस्ते, मैं ईश्वरी परीट 9वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने एक काव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है कोरोना तूने ये क्या कर दिखलाया। मुश्किल के इस वक्त में दूर करके भी एक दूजे को पास तू है ले आया। डॉक्टर और सेवा भावियों के आगे शीश तूने है झुकवाया। कोरोना तूने ये क्या कर दिखलाया। विश्व का भारतीय संस्कृति से परिचय तूने है कराया। हेलो हाय छोड़कर सारा जग नमस्ते पर है आया। कोरोना तूने ये क्या कर दिखलाया।
दौड़ती भागती जिंदगी में थमने का महत्व तूने है बताया। चोरी डकैत एक्सीडेंट की खबर नहीं दूर दूर तक। खिड़की खोली तो बस पंछी चहचहाया। कोरोना तूने ये क्या कर दिखलाया। फास्ट फूड फास्ट लाइफ वाली इस जनरेशन को स्लो तूने है कराया। भूले बिसरे खेल अंताक्षरी लूडो और सांप सीढ़ी को फिर से लाइफ में ले आया। कोरोना तूने ये क्या कर दिखलाया। विदेश में बसने के लिए जिनका दिल था कभी मचलाया, उन्होंने भी आज इंडिया इज द बेस्ट का नारा है लगाया। अंत में कोरोना तुमसे बस 2 शब्द कहना चाहूंगी। हम मनुष्यों ने अच्छे अच्छों को है हराया। तुम भी मुंह की खाओगे। बस अब इतना बताओ, अतिथि तुम कब जाओगे। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को हिंदी दिन के शुभ अवसर पर मैं कुलकर्णी सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक कविता। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ऐ गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से जरूर रिश्ता रखता हूं, प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा संजय पवार। मैं इयत्ता 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे कविता का नाम है शपथ आज ये लेते हैं। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है,
जब हो साथ खड़े रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की, बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बातें किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। खेत हमारी पूंजी है, खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे घने, क्यों किसान फिर कहीं लगा है जान स्वयं की लेने। थाल सजा है कहीं परंतु, थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या इसीलिए अंतिम गोली से, क्या इसीलिए अंतिम गोली से आजाद ने खुद को मारा था, क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिरौन का कह डाला था। गर नहीं तो फिर कैसे चुके, गर नहीं तो फिर कैसे चुके हम राष्ट्र न्याय गढ़ने में, जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, सुधार ही हर गलती के लिए माफी होता है। मंजिल दूर नहीं रही, मंजिल दूर नहीं रही, जब कर लो अटल इरादा, अपना हाथ उठाकर आज कर लो ये खुद से वादा। मेरे सामने कोई भी कभी भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। शपथ ग्रहण कर आजादी की, शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है आओ, कुछ काम तो इसके आते हैं। गांधी जी के सपनों जैसा भारत को हम बनाते हैं, गांधी जी के सपनों जैसा भारत को हम बनाते हैं। धन्यवाद। जय जय माँ, जय जय संतोष माता। अरे रे, क्या हुआ मेरी बहू को? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। रुको, मैं चेक करता हूँ। मुबारक हो, आपके घर में बच्चा आने वाला है। हे संतोषी माते, मेरी इस बहू को पोता ही होना चाहिए। मैं तुम्हें सोने का, नहीं चांदी का हार अर्पण करूंगी। 2 दिन बाद सास और बहू दोनों अस्पताल में गए। लाखों तारे चढ़ाऊं, आसमान में चढ़ाऊं। क्या रे माताजी, डॉक्टर साहब चाहिए? रुको, डॉक्टर साहब पेशेंट आया है, अंदर भेजूं क्या? ठीक है, जाओ माजी जाओ। डॉक्टर साहब, मेरी इस बहू को चेक करो। मतलब वो क्या होता है ना, सोनोग्राफी का मशीन, उस पर चेक करके हमें देखो लड़का है या लड़की। आपको जितने पैसे चाहिए उतने हम दे देंगे। पर माँ जी, आजकल ऐसा चेक किया नहीं जाता, पर मैं चेक करूंगा। डॉक्टर साहब, आप कोई चिंता मत करना, आपको जितने पैसे चाहिए उतने हम दे देंगे, पर मेरी इस बहू को लड़का ही होना चाहिए। ठीक है माँ जी, पर मिठाई का डिब्बा लेना भूलना मत। मिठाई का डिब्बा मतलब समझ में आया ना? डॉक्टर साहब, आप कोई चिंता मत करना। देखा आप सबने, सुमन के पेट में 2 लड़कियां थी, उनकी 2 बार हत्या की गई, पर तीसरी बार सुमन के पेट में लड़का था। सुमन ने एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया, लड़का बड़ा हो गया, लड़का उच्च शिक्षित हो गया, पर अब बारी आ गई है उसकी शादी की। अरे आज तो मिलेगा क्या मेरी इस लाडले पोते को एक अच्छा सा रिश्ता? नहीं माँ, मैं सिर्फ कितने दिन लड़कियां ही देख रहा हूँ, पर लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारी लड़की लगी है तो 8 लाख का दहेज देना पड़ेगा, दहेज। ए भगवान, उस वक्त हमने कितनी लड़कियों को पेट में मार डाला, पर अब देखो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हे भगवान, देखा आप सबने, सुमन के पेट में 2 लड़कियों की हत्या की गई। मतलब इस जग में लड़कियां नहीं होती तो हम शादी कैसे करेंगे? हमारा घर कौन संभालेगा? इसीलिए निसर्ग का संकट निसर्ग पर रखो, स्त्री भ्रूण हत्या जगह पर रखो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है स्वरा विवेक पंढरपट्टे। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी हूँ। इस साल जो हिंदी दिन पर काव्य वाचन स्पर्धा होने वाली है, उसमें मैंने हिस्सा लिया है।
मेरी कविता का नाम है हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं और हम अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगा देते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था कि जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। एक वक्त था कि जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। आज उसी माँ को हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई और इसीलिए अब इसी भाषा से हम नजरें चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। हिंदी बोलने में हम खुद का अपमान समझते हैं, हिंदी बोलने में हम खुद का अपमान समझते हैं और अंग्रेजी बोलने में हम खुद को ही महान समझते हैं और इसीलिए हम हमारी हिंदी को कम समझते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। भूल गए हम इन्हीं अंग्रेजों ने वर्षों पहले हमें गुलाम बनाया था। भूल गए हम इन्हीं अंग्रेजों ने वर्षों पहले हमें गुलाम बनाया था, पर हमारी हिंदी ने ही हमें स्वातंत्र्य दिलाया था। पर फिर भी हम उन अंग्रेजों को ही चाहते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना हमारी राष्ट्रभाषा को फिर से सनाखों पर बिठाते हैं। आओ साथ मिलकर हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।
अब